अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सईद इस्माइल तनवीर है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया क्या होता है, इसको कैसे लगाते हैं, इसका मकसद क्या है और ये क्यों इतनी अहमियत रखती है। तो कुछ टाइम पहले मैंने फॉरेस्ट की क्लासेस ली थी, तो हमारे सर ने सबसे ज़्यादा जो अहमियत दी है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया को दी है। उन्होंने हमें ये बताया है कि अगर कोई भी बंदा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया को अच्छे से ढूंढ सकता है, लगा सकता है और उसके ऊपर ट्रेड कर सकता है, तो उसको और किसी मेथड की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने ये बताया कि 50% से ज़्यादा जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया मार्केट में काम करता है। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कमांड हासिल कर लेते हैं तो आपको लॉस के चांसेस बहुत कम होंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया करता क्या है, मतलब इसका मकसद क्या होता है। मकसद इसका ये होता है कि एक आप लाइन देख रहे हैं ग्रीन कलर की, ये एक सपोर्ट की लाइन है और एक लाइन ये है रेड जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी रेजिस्टेंस की लाइन हमेशा ऊपर की तरफ बनेगी। अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, अगर मार्केट इस तरफ घूम रही है, तो ये वाली जो लाइन है ये रेजिस्टेंस एरिया कहलाएगा। मार्केट नीचे है, लाइन ऊपर है, तो ये रेजिस्टेंस होगा। लेकिन जब ये इसको तोड़ के ऊपर चले जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर ये वाली जो लाइन है ये रेजिस्टेंस कहलाएगी। हमेशा मार्केट के ऊपर वाली अगर लाइन है वो रेजिस्टेंस होगी और मार्केट के नीचे जो है वो सपोर्ट है। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ घूम रही है, ठीक है, मार्केट यहाँ घूमती है, आपने देखा होगा यूँ यूँ करके चलती है मार्केट। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट इस लाइन से और इस लाइन से क्यों घूमती है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में जितने भी ट्रेडर्स बैठे हुए होते हैं, जब वो अपनी ट्रेड को लगा के बैठे हुए होते हैं, तो वो कहीं एक एरिया पे जाकर उसको प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। यानी कि अगर उन्होंने ट्रेड लगाई हुई बाई की, तो जब ऊपर जाती है तो एक एरिया पे आके वो अपना प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जो है सेलिंग ऑर्डर यानी पेंडिंग ऑर्डर लगे हुए होते हैं सेल के। इसीलिए जैसे ही मार्केट यहाँ आती है सारे ऑर्डर्स यहाँ लगते हैं बड़े बड़े, और फिर मार्केट एकदम नीचे चली जाती है। और जब यहाँ आती है तो एक स्पेसिफिक एरिया में आकर यहाँ पर भी पेंडिंग बाय ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं और मार्केट यहाँ भाग जाती है। हम तो खैर छोटे रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो यही करते हैं कि एक बड़ी तादाद में यहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट मूव कर जाती है ऊपर की तरफ और यहाँ से नीचे की तरफ मार्केट मूव कर जाती है। तो अगर हम ये जान लें कि यहाँ से मार्केट के पेंडिंग ऑर्डर हैं और यहाँ बाय ऑर्डर लगे हुए हैं, तो हमारे लिए ये आसान हो जाएगा कि हम यहाँ पर कभी भी सेल नहीं करेंगे और इस एरिया पे आके कभी बाय नहीं करेंगे। आइए अब इसको लगाते हैं मेन चार्ट के ऊपर। मेरे पास इस वक्त डे 1 का यूरो यूएसडी का चार्ट है। अगर मुझे यहाँ पर ढूंढना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया, तो मैं क्या करूँगा, मेरे सामने यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, ये ट्रेडिंग भी ऑप्शन है। यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ आएंगे हम हॉरिजॉन्टल, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। यहाँ पे मैं एक दफ़ा क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं ये देखूँगा कि मार्केट इस वक्त रेंजिंग है, किसी डायरेक्शन में नहीं चल रही। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ, देखता हूँ कि ये क्या रिज़ल्ट दे रही है। H4 में जाता हूँ मैं, H4 में भी एक तरह से ये कोई फ़िलहाल कोई ख़ास ट्रेंड नहीं बना रही। H1 में चलता है, नहीं यहाँ पर हम पेयर चेंज कर लेते हैं। फिर हम कर देते हैं यूरो GBP। यहाँ देखते हैं कि हमें कोई, यहाँ भी खैर कोई ट्रेंडिंग नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं एक तरह का। जैसे कि हम पहले ये देखेंगे कि मार्केट मूव कहाँ कहाँ से होती है। तो हम क्या करेंगे, एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक लाइन यहाँ लगा दी, ठीक है, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। एक लाइन आपने यहाँ लगा दी, क्यों लगाई, क्योंकि हमने क्या किया, देखा कि मार्केट जब ऊपर जा रही थी, ऊपर जाते जाते इस एरिया से नीचे चली गई, फिर मार्केट ऊपर आई और ऊपर आके इस एरिया से नीचे चली गई, फिर ऊपर आई, फिर देखें दोबारा इसी लाइन से मार्केट नीचे चली गई, ठीक है। अब नीचे चली गई, जाने के बाद हम देखेंगे कि ये दोबारा अब यहाँ से उठी कहाँ से है, लास्ट यानी कि बिल्कुल लो साइड देखेंगे इसको। दोबारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे, देखेंगे कि भाई कहाँ से उठी है मार्केट, यहाँ से। यानी कि जब भी मार्केट इस एरिया में आती है, इस जोन में आती है, तो ऊपर चली जाती है।
ठीक है। ये मैं फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से ये इशू आ रहा है। यूरो यूएसडी पे आ जाते हैं। चलें, यहाँ पर भी हम ढूंढ सकते हैं आराम से। हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाएंगे, देखेंगे कि मार्केट कहाँ से मूव हुई, यहाँ से मूव हुई, इस एरिया से। ठीक है, यहाँ से नीचे चली गई, उसके बाद वापस ऊपर कहाँ से गई, यहाँ से गई। ठीक है, ये H1 का चार्ट है। मार्केट इस एरिया से घूम रही है। अगर अब हमने कभी ट्रेड करनी है, हमने ये देखना है इस वक्त मार्केट घूम रही है, तो उसका अगला लेवल क्या होगा। मार्केट हम यहाँ से भी चली गई वापस इस एरिया से। जब ये ऊपर आ रही थी मार्केट, ये देखें कितनी ज़बरदस्त ऊपर गई है और यहाँ आकर रुक गई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पेंडिंग सेल ऑर्डर मौजूद है और इससे पहले भी यहाँ से वो मूव होकर जा चुकी होगी। अगर हम थोड़ा पीछे जाएँ, ये देखें इस एरिया में भी आकर मार्केट ऊपर नहीं गई है, ज़्यादा नीचे आ गई है यहाँ से भी। और पीछे जाएंगे तो और हमें पता चल जाएगा कि मार्केट यहाँ से भी नीचे जा चुकी है। ये देखें एक टच ये मिल गया आपको। यहाँ से भी मार्केट आती है तो ऊपर चले जाती है। एक चीज़ आपको जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ होती है वो होता क्या है कि जैसे कि यहाँ पर मार्केट नीचे आई और यहाँ से ऊपर चली गई, तो इस वक्त मार्केट ऊपर है, इसलिए ये वाली लाइन सपोर्ट एरिया होगा इसके लिए। लेकिन जब ये मार्केट ये वाला एरिया तोड़ के ब्रेक कर देगी तो उसके लिए फिर ये रेजिस्टेंस एरिया की लाइन काम करेगी। अब देखें यहाँ पर ये यहाँ से ऊपर गई है। अब हम आगे चल के देखते हैं ये टूटी कब है। ये यहाँ टूटी है। ठीक है, यहाँ ये टूट गई, तो अब ये वाली जो लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम करेगी इसके लिए। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस नहीं लिया और इसने तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तो दोबारा यहाँ इसने दोबारा ये सपोर्ट एरिया बन गया इसके लिए। ये दोबारा यहाँ से ऊपर चली गई। उसके बाद इसने जब दोबारा ये सपोर्ट एरिया तोड़ा, उसके बाद देखें अब कहाँ चलती है ये। उसके बाद देखें ये वही लाइन है जो तोड़ने के बाद दोबारा यहाँ आई और यहाँ से फिर दोबारा यहाँ पर आके मार्केट रुकी है और रुकने के बाद फिर यहाँ नीचे भाग गई। यानी कि ये लाइन अभी भी काम कर रही है यहाँ पर। बस क्या हुआ क्या कि थोड़ा सा इसने शेडोज़ बना दिए ऊपर, लेकिन गिर गई ना, नीचे मिल गई। उसके बाद कहाँ से उठी, यहाँ से उठी, यहाँ से मार्केट ऊपर उठ गई। अब हम इस लाइन को देखते हैं कि यहाँ से दोबारा उठ के गई है वापस। देखें इससे करीब आई है मगर इसको तोड़ा नहीं, ऊपर चली गई। उसके बाद क्या किया, इस वाली लाइन ने ये जो मार्केट यहाँ पर रुक के नीचे चली गई थी, यहाँ इसने इसको ब्रेक कर दिया। अब ये वाली लाइन इसके लिए सपोर्ट का काम करेगी। एग्जैक्टली ये ऊपर गई है, यहाँ पे आके इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से ऊपर चली गई। उसके बाद क्या हुआ, जब ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद दोबारा इसने इसी लाइन को दोबारा यहाँ तोड़ दिया। जब दोबारा यहाँ तोड़ दिया तो ये लाइन अब रेजिस्टेंस का काम करेगी यहाँ पर। ये देखें दोबारा यहाँ आके ये दोबारा इसी लाइन पे आ गई। यहाँ पर दोबारा यहाँ आके इसने फिर रेजिस्टेंस का काम किया। तो इसी तरीके से चलता रहता है। तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली जो लाइंस होती हैं, ये एक दफ़ा टूटने के बाद दोबारा काम करती हैं। देखें इतनी भरपूर तरीके से ये एरिया यहाँ टूटा, ये वाला। ठीक है, उसके बाद जब दोबारा भले जब भी आएगी कि बहुत टाइम बाद आई है, ये H1 की कैंडल है, तो तकरीबन 2-3 दिन के बाद जब ये दोबारा वापस इसी एरिया में आई तो दोबारा इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और अब दोबारा नीचे जाने की ट्राई कर रही है ये देखें। अब मैं इसको MT4 चार्ट XM के चार्ट में भी लगा के दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो H1 में हम क्या करेंगे, पहले यहाँ देखेंगे कि मार्केट नीचे कहाँ से गिरी। तो अभी फ़िलहाल इस एरिया से मार्केट यहाँ से मैंने इसको लिया है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरी है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये दोबारा इसने यहाँ से नीचे गिरी है। अब ये देखें ये मार्केट इस वक्त लाइव चल रही है। जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर आएगी इस लाइन को टच करने के लिए, तो यहाँ पर हम सेल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है और हम एक
अच्छा, ये जो अभी मैंने लाइन लगाई है ये पीछे जाके इसको चेक करते हैं, अब इसकी बैक टेक्सटिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ आता है, देखें यहाँ पे ये टूट गया ये एरिया, यहाँ ये टूटा था, टूटने के बाद इसने इसको यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट दिया और ये नीचे आ गया। इससे पहले चलते हैं क्या हुआ था इसके साथ। यहाँ पर भी आके इसने थोड़ा सा सपोर्ट एरिया यहाँ से लिया था, इसने ब्रेक कर दिया था मगर ये दोबारा ऊपर ब्रेक कर दिया। यहाँ पर भी इसने सपोर्ट का काम किया, यहाँ से भी जब आई मार्केट इस तरफ, यहाँ पर भी आई तो ऊपर चली गई, फिर दोबारा आई तो दोबारा से सपोर्ट का काम किया। फिर इस लाइन को हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये रुकी है। ये देखें यहाँ पर भी बड़े अच्छे से इसने काम किया, यहाँ पर भी आके रुकी है मार्केट। यहाँ पर भी देखें बिल्कुल एग्जैक्ट आके ऊपर गई, यहाँ से सपोर्ट लिया और ऊपर चली गई। यहाँ आके टूट गया, टूटने के बाद दोबारा टूटा, दोबारा टूटने के बाद जहाँ इसने 1 2 3 मरतबा इसको तोड़ा, चौथी मरतबा तोड़ा, उसके बाद मार्केट ये रीटेस्ट करने के लिए नीचे आई और ऊपर चली गई। फिर जब दोबारा रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आई, यहाँ से दोबारा ऊपर चली गई, दोबारा इस तरफ आने वाली थी, पूरी नीचे की तरफ नहीं आई है लेकिन यहाँ से ऊपर चली गई है। तो इस वक्त आप सिर्फ इस एक लाइन से, एक हॉरिजॉन्टल और एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन से भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल लाइंस को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि ये एक एरिया है, अब यहाँ पे आप कैसे लगाएंगे, एक आपने ये एरिया देख लिया, ये टचेस देख लिए, एक टच ये हो गया, दूसरा टच ये हो गया, तीसरा टच ये हो गया, इसको हम कंसीडर करेंगे एक रेजिस्टेंस एरिया। सेम इसी तरीके से हम सपोर्ट लाइन भी लगा देंगे, एक एरिया ये हो गया, एक एरिया ये हो गया, एक एरिया ये हो गया, यानी कि तीन दफ़ा इस एरिया को इस मार्केट ने टच किया है, इसलिए हम इसको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया काउंट करेंगे और इसको रेंजिंग मार्केट कहेंगे, क्योंकि एक ही जगह से नीचे आ जाती है और एक ही जगह से ऊपर चली जाती है। जब ये एरिया टूटता है, तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है मार्केट। और ये देखिए यहाँ पे इसने इस एरिया को तोड़ा और मार्केट ऊपर चली गई। सेम इसी तरीके से जब इसने वापस इसको नीचे तोड़ा होगा तो ये नीचे आ जाएगी। देखिए यहाँ इसने ब्रेक किया, यहाँ इसने जब ब्रेक किया तो मार्केट नीचे आ गई और फिर अगले सपोर्ट एरिया पे आ गए। फिर यहाँ से इसने दोबारा सपोर्ट लिया ऊपर की तरफ और यहाँ आके दोबारा इसने रेजिस्टेंस एरिया से नीचे गिर गई मार्केट यहाँ पर आकर। ये देखा, यहाँ से मार्केट नीचे गिर गई है। अब हम ये देखेंगे कि ये नीचे गिर रही है, तो अब हम इसका सपोर्ट एरिया निकाल लेंगे कि भाई अगर ये नीचे जा रही है तो कहाँ तक जाएगी ये अंदाज़न। तो हम देखेंगे भाई प्रीवियस सपोर्ट एरिया किस तक किधर है। एक सपोर्ट एरिया हमें ये रहा, ये वो सपोर्ट एरिया है जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। अभी इसको यहाँ तक आना है चाहिए, ये वो एरिया है सपोर्ट एरिया जहाँ पे यहाँ आने के बाद इसको ऊपर जाना है। तो इस तरीके से आप अपने चार्ट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया को लगा सकते हैं, उससे आइडिया ले सकते हैं। मैं क्या करता हूँ कि ज़्यादातर जो भी मुझे एरिया मिलता है जहाँ जहाँ से मार्केट मूव होती है, मैं वहाँ पे लाइंस लगा लेता हूँ। जैसे कि मैंने एक लाइन यहाँ लगाई थी रेजिस्टेंस के लिए, उसके बाद यहाँ से भी इसने रेजिस्टेंस ली है, यहाँ से सपोर्ट लिया है, तो मैं हर सपोर्ट पे लाइन लगा के रख लेता हूँ ताकि मुझे ये आइडिया हो जाता है कि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ ये वो स्टेशंस हैं जहाँ पे मार्केट आकर रुक सकती है। वरना हमारे सर ने ये बताया है कि आप डे 1 में जाएं, डे 1 में जाकर आप यहाँ पर एक, तो मैं यहाँ हमारे सर ने जो बताया कि डे 1 में आओ, डे 1 में आने के बाद यहाँ पे आके आपने एक सपोर्ट एरिया ले लिया यहाँ से, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, और सेम इसी तरीके से एक
रेजिस्टेंस एरिया भी यहाँ दिखा लिया, क्योंकि मार्केट अभी इस वक्त इस रेंज में घूम रही है। उसके बाद सर ने कहा कि भाई H4 में जाएं आप, और H4 में जाने के बाद भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया को लगा सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं एक, अगर हमने रेजिस्टेंस एरिया निकालना है तो हमें देखना है कि टचेस कहाँ ज़्यादा हमें मिल रहा है। ये वो एरिया है, एक टच ये मिल गया मुझे, एक टच ये मिल गया, एक टच ये मिल गया, तो इसको मैं रेजिस्टेंस एरिया काउंट करूँगा H4 का। सपोर्ट एरिया में निकाल लेता है, सपोर्ट एरिया में इसको ले लूँगा, क्योंकि यहाँ आके ऊपर गई है मार्केट, फिर यहाँ आके ऊपर गई है, उसके बाद यहाँ आके भी ऊपर जा चुकी है, तो इसको मैं सपोर्ट एरिया लूँगा। और इस वक्त मार्केट यहाँ घूम रही है और यहाँ से भी सपोर्ट ले रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बाय की एंट्री ले सकते हैं। और इसका स्टॉप लॉस छोटा सा रखेंगे, इसका स्टॉप लॉस आप यहाँ रख सकते हैं, इसके लो पे यहाँ आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टेक प्रॉफिट रख सकते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस लेवल ये है, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये आपका टेक प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की अहमियत है और ये बहुत ज़्यादा काम करता है। बहुत कम ट्रेड्स आपके लॉस में जाएंगे और ज़्यादातर प्रॉफिट में जाएंगे, क्योंकि ये टूटते बहुत कम है, बार बार बहुत कम ऐसा आपने देखा होगा कि बार बार टूटे हैं, ज़्यादातर काम करते हैं। इसके जो अच्छा दूसरा आपको ये बताना था कि ये मेरा चैनल है, यहाँ पर मैंने सारी वीडियोस डाली हुई हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक। ये क्लास 5 थी जिसमें मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में आपको बताया। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो ट्रेंड लाइंस के ऊपर बनाऊंगा कि ट्रेंड लाइन को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, इसमें मैं सारी ट्रेडिंग की वीडियो डालूंगा। एक और मेरा चैनल है, उसके अंदर ज़रा मिक्स वीडियोज़ होती हैं, तो इसलिए लोग ट्रेडिंग के लिए वीडियो नहीं देख पाते। अब ये भी चैनल में सब्सक्राइब कर लिएगा, यहाँ पर भी मैं अपडेट देता हूँ, लेकिन ये चैनल सिर्फ ट्रेडिंग के लिए मैंने बनाया है, इसको आप लोग लाजमी सब्सक्राइब कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।